वर्ल्ड मेगा सिलेक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। अभी तक के हुए सभी प्रेसिडेंट के बारे में आज हम वर्ल्ड मेगा सिलेक्शन यूट्यूब चैनल में पढ़ने वाले थे। स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखते फर्स्ट नंबर पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक के। 2 बार राष्ट्रपति रह चुके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उनका कार्यकाल 2 बार रह चुका। उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1962 में, मतलब कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद ही, उन्हें भारत रत्न दिया गया। सेकंड नंबर पे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक के। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय शिक्षक थे। ये शिक्षक थे और भारत में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्राध्यापक थे। भारत में तो थे ही शिक्षक, लेकिन विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्राध्यापक रह चुके। उनका जन्मदिन आप सभी को पता ही होगा, 5 सितंबर उनका जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। थर्ड नंबर पे है डॉक्टर झाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक के। यह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे। साथ ही में उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर झाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने से पहले वो 1957 से 1962 तक के बिहार के राज्यपाल थे और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति। उन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फोर्थ नंबर पे है वी गिरी। ये एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। डॉक्टर झाकिर हुसैन का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से, निधन हो जाने की वजह से वी गिरी इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कार्य किया। वी गिरी, जिन्हें आमतौर से वी गिरी कहा जाता है, उनका नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वह राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार थे। निर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 2 महीने बाद अपना इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने 1969 से 1974 तक अपना पूर्णकाल दिया। फिफ्थ नंबर पे है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका जो कार्यकाल था वो था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। ये भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। वे 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1917 तक भारत के 11वें न्यायाधीश और 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। वी गिरी के 2 महीने बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा देने के बाद जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। यह है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 6 नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद, जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो फर्स्ट थे हिदायतुल्लाह और सेकंड थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जो कार्यकाल था वो था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। उन्होंने आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने वाले दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे या व्यक्ति थे। उनके सम्मान में असम के बारपेटा में मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया है, जिसका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज। 7th नंबर पे बी डी जट्टी।
जिनका पूरा नाम था बासप्पा दानप्पा जट्टी। यह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु पूर्णकाल होने से पहले मृत्यु हो जाने की वजह से BD जट्टी यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया। उन्होंने 1974 और 1979 तक भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। यह है BD जट्टी, बासप्पा दानप्पा जट्टी। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और या फिर उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति उस समय अपने पद पर नहीं है तो उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है सिर्फ 6 महीने का। ये इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी, जो आप देख रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका ये कार्यकाल था। वह आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। जो आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। वह निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मतलब जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे युवा नेता। सबसे युवा, अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे युवा नेता कौन थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। उन्होंने 1977 में खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने वेतन से 70% की कटौती की थी। नीलम संजीव रेड्डी। 9 नंबर पे न्यानी जेल सिंह, एकमात्र सिख राष्ट्रपति जो अभी तक के राष्ट्रपति हुए थे। उनके बाद एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे। तो न्यानी जेल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। वह ऑपरेशन ब्लू के दौरान जांच के दायरे में आए थे। तो ऑपरेशन ब्लू कैसा था कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर, जिस समय पंतप्रधान माननीय इंदिरा गांधी थी उस समय गोल्डन टेम्पल अमृतसर में कुछ दंगा फसाद होने की वजह से इन्होंने अनुयायी का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को आदेश दिया था। उसी को ऑपरेशन ब्लू कहा जाता है। तो उसी ऑपरेशन ब्लू के दौरान इन पे जांच हुई थी डॉक्टर न्यानी जेल सिंह पे। न्यानी जेल सिंह। 10 नंबर पे R वेंकटरमन। तो जो इनका जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वेंकटरमन को 4 पंतप्रधानों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। उस समय पे 4 पंतप्रधान चेंज हुए थे, मतलब अल्टरनेट हुए थे। कार्यकाल पूरा नहीं किए थे उन्होंने। तो वो गौरव से प्राप्त है अभी तक के R वेंकटरमन को। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। यह है R वेंकटरमन। 11 नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कांग्रेस के सदस्य के रूप में और बंगाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन किया है। यह है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 12 नंबर पे है KR नारायण। तो KR नारायण, इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये प्रथम भारतीय दलित मूल के राष्ट्रपति, और जो सेकंड दलित राष्ट्रपति है वो है अभी करंट में रामनाथ कोविंद। और सेकंड तो नारायण, जिन्होंने पूर्व में राजनीतिक के रूप में साथ ही चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका USA में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 2 बार लोकसभा भंग की। सबसे पहले उन्होंने 1997 में यूपी में कल्याण सिंह सरकार और 1998 में बिहार में मेरा बंडी देवी सरकार को खारिज करने से इनकार कर दिया। 13 नंबर पे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और मिसाइल मैन ऑफ
इंडिया के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कलाम को प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये लोकप्रिय नेता थे। और 1997 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 यह उपग्रह और अवनी और पृथ्वी मिसाइलों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 14 नंबर पे है प्रतिभाताई पाटिल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। वह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला थी। यह एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रपति बनने वाली महिला कौन थी, तो वो थी प्रतिभाताई पाटिल। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 19 मामलों में मौत की सजा सुनाई और 3 याचिकाओं को खारिज कर दिया। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रह चुकी और 1991 में अमरावती लोकसभा से चुनाव जीती। 15 नंबर पे है प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। मुखर्जी एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अलग अलग समय पर सभी प्रमुख सेवा की, जैसे केंद्र, विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त में। 1984 में मुखर्जी को यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया। यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया। किसको? प्रणब मुखर्जी को। कब? 1984 में। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे नागरिक पुरस्कार मतलब पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2020 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 नंबर पे है रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अभी वर्तमान तक। वह आर के नारायण के बाद दूसरे दलित नेता है। वो आर के नारायण यह प्रथम दलित नेता और उनके बाद जो द्वितीय दलित नेता है वो है रामनाथ कोविंद, जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत के सर्वोच्च पद पर कब्जा किया। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग की निर्माण करना। उन्हें राज्यपाल कहा है, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। वह बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और उनकी उपलब्धियां ऐसी थी कि उन्होंने विश्वविद्यालय मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग की मांग की थी। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वर्ल्ड मेगा सिलेक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।